हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का पार्ट 5। तो हम उससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक वीडियो डाल दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम पार्ट 5 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करने वाले हैं। और जितने भी हम ये पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, हम पार्ट जो कि 4 तक लगभग 176 क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। हम इसको पार्ट बाय पार्ट बनाकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसको चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, तो पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके लगभग 176 चैप्टर इतना क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 177 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 5 का। तो 4 पार्ट तक आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और चालू करने से पहले चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक ना, तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 177 नंबर क्वेश्चन बोला, पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किससे से है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किससे है। तो वर्साय सम्मेलन से, ऑप्शन बी क्योटो सम्मेलन से, ऑप्शन सी रियो सम्मेलन से, ऑप्शन डी वार्सा सम्मेलन से। देखिए पृथ्वी सम्मेलन है, इसका संबंध है रियो सम्मेलन से। आप इसको कैसे, तो लगभग सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण विकास के मुद्दे पर जो ब्राज़ील के हुआ था, वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक ना, और लगभग जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थात जो पर्यावरण विकास के मुद्दे पर जो सम्मेलन हुआ था, उसमें लगभग 170 देश इसमें भाग लिया था। ठीक ना, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो के स्थान पर हुआ था। रियो डी जेनेरो, कहीं कहीं लिखा जेनेरो, तो जेनेरो भी लिखा रहेगा तो आपको आंख बंद कर लगा देना है, क्योंकि रियो डी जेनेरो, क्योंकि इसका रियो डी इसका पूरा नाम है। ठीक ना, कहीं कहीं रियो का नाम पर भी रहेगा। तो कहीं के पूछ पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किसे, तो रियो सम्मेलन से, क्योंकि ब्राज़ील के रियो स्थान पर हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, तो पूरी पर्यावरण के विकास के मुद्दे के लिए लिया था। और इसमें कितने देश सम्मिलित हुआ था, तो 170 देश सम्मिलित हुआ था। और एक बात और, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो इस सबको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलते हैं 178 नंबर क्वेश्चन पे। 178 नंबर क्वेश्चन बोला, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग किया था। देखिए आंध्र प्रदेश का बोला है, आंध्र क्षेत्र के लिए, ठीक ना, जो कि आंध्र प्रदेश जो कि भारत के जो एक तरह से राज्य हैं। तो किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, तो यहाँ पे तेलंगाना आंदोलन के लिए। ठीक ना, क्योंकि ये तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के लिए बात करें, क्योंकि लगभग तेलंगाना 2013 के बाद 14 में अलग हुआ था। ठीक ना, तो ये इसका जो राज्य बना था तेलंगाना, वह 2014 में बना था, इसलिए इसको जो कि आंध्र प्रदेश से एक तरह से अलग हुआ था। तो किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, तो तेलंगाना, ठीक ना, तो तेलंगाना आंदोलन के द्वारा। तो 178 का ये हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको याद ही हो जाए, इसलिए आपको माइंड में अच्छे तरीके से हम पूरा डाल रहे हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, और नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। हम कमेंट बॉक्स में आपको 100% जवाब देंगे, और अभी जैसे समझा रहे हैं उससे अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना अच्छे तरीके से। जो नहीं समझ में आ रहा उसको स्किप करके या बढ़ाकर छोड़ देना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप ही का लॉस होने वाला है। आप यहाँ मान लीजिए 12th का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर लिए जैसे तैसे, हम भी मान लीजिए तो ठीक है हम तैयारी करवा दिए, ठीक, क्रेश कोर्स के द्वारा जैसे भी तैयारी करवा दिए, लेकिन अब वहाँ तैयारी एग्जाम तो पास कर लीजिए, लेकिन आगे जो तैयारी कीजिएगा तो यही सब क्वेश्चन आगे ही आता है। आपको नहीं विश्वास है तो आपको बाद में पता चलेगा, जो आप 12th में पढ़िएगा वह आगे एग्जाम में हमेशा पढ़ते ही आ जाइएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना है। और जो आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहे हैं, अर्थात राजनीति शास्त्र जो पढ़ रहे हैं, ये सेम टू सेम पूरा इतिहास ही, आप एक तरह से इतिहास ही पढ़ रहे हैं। आप यदि इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप इतिहास को तैयारी कर लेते हैं, ठीक ना। इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आता है हमें बोलिए, हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। चलिए
179 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो वर्ष 1971 को हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था और बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नाम करके एक नया राष्ट्र बना था। ठीक ना, तो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक, और वर्ष 1971 में, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन पे। 180 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण क्या, तो वैश्वीकरण में दुनिया के जो भी अर्थात ग्लोबल जो भी देश है, दुनिया के सभी देश एक जगह संगठित होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहाँ देश की संस्कृति, आर्थिक, राजनीति सभी बात विचार उस पर किया जाता है वैश्वीकरण में। ठीक ना, तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, तो इसमें क्या ये कथन सही है, या ऑप्शन बी है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, क्या ये कथन सही है, या वैश्वीकरण की और पश्चिमीकरण समान, या वैश्वीकरण एक बहुयामी घटना। देखिए सबसे बेस्ट है इसका ऑप्शन जो वैश्वीकरण एक बहुयामी परिघटना है। बहुयामी परिघटना है, सांस्कृतिक परिघटना, राजनीतिक परिघटना, आर्थिक परिघटना, ठीक ना, इसलिए बहुयामी परिघटना है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से माइंड में रखे रहिएगा। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है ऑप्शन डी वैश्वीकरण एक बहुयामी परिघटना। चलते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। 181 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो ये 1996 ईस्वी में हुआ था, 1996 ईस्वी में, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो कि फरक्का समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक ना, तो 181 का हो जाएगा 12 दिसंबर 1996 को। और ये क्यों जो फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, पता है फरक्का समझौता क्यों हुआ था, क्योंकि जो डैम के जल होता है, जो एक तरह से नदी तालाब नदी होता है, तो जो डैम के जल के बंटवारे के लिए जो फरक्का समझौता हुआ था। ठीक ना, तो इसको भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि सबको माइंड में रखेगा तो उसका आंसर, चूँकि एक पॉइंट याद रहेगा तो उसका आसानी से उसका आगे बना सकते हैं। तो चलते हैं 182 नंबर क्वेश्चन। और वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए ऑप्शन ए है बोला वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में विभिन्न देशों और समाजों का वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, या ऑप्शन बी है सभी देशों और समाजों का वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे पर सीमित है, या वैश्वीकरण के अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक समरूपता आती है। देखिए तो 182 के आपको बता दूं, तो वैश्वीकरण के लिए सबसे अच्छा बोला वैश्वीकरण के प्रभाव, तो विभिन्न देशों और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, अधिक रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 183 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क में 7 सदस्य, कितने सदस्य पूछेगा आपको, सार्क में कितने सदस्य आते हैं, तो 7 देश आते हैं। ठीक है ना, 7 सदस्य आते हैं, और 7 सदस्य कौन कौन हैं, हम बाकी हमेशा वीडियो में ये सार्क के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है और हमेशा बताते रहते हैं सार्क के बारे में डिटेल। तो सार्क में 7 सदस्य हैं, कौन कौन सा है, तो भारत, नोट कर लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। ठीक ना, तो ये सार्क में इतना देश सब है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दूं, ऐसे जो सार्क का है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी को, 1985 को स्थापना हुआ था। और जो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या नाम है, सार्क का पूरा नाम नोट कर लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, तो आप बताइए जो 7 देश का नाम बताए हैं, तो उसमें कौन सा देश नहीं था, भारत था, सार्क में पाकिस्तान था, नेपाल था, तो कौन देश नहीं है, तो ये जापान नहीं है। ओके, समझ गए। तो चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन। 184 नंबर क्वेश्चन बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI हमेशा एग्जाम में पूछता आ रहा है, तो 184 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 185 नंबर विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 185 को हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है,
तो स्विट्जरलैंड में है। और विश्व श्रम संगठन का जो है इसकी स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को, 1969 को हुआ था, ठीक ना। तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय। चलते हैं 186 नंबर क्वेश्चन। और ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस में लगभग हम 250 क्वेश्चन देंगे, पॉलिटिकल साइंस में 250 क्वेश्चन देंगे। और 250 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लेते तो उतना ही में से आएगा, ठीक। और वर्तमान में जैसे प्रेजेंट में भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, जो भी मंत्री है कौन है उसके बारे में पूछेंगे, गृह मंत्री कौन है, ठीक ना। और अपने राज्य का भी पूछेंगे, मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक ना। ऐसे पूछेंगे तो आपको उसको भी याद कर लेना है। चलते हैं 186 नंबर। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही। देखिए वैश्वीकरण के 5 क्वेश्चन इसमें है। तो वैश्वीकरण के कारणों के बारे में पूछा, पहले वैश्वीकरण के बारे में पूछा, फिर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में आ गया, अब वैश्वीकरण के कारण के बारे में बोला कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी की है, या जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण इतना बेस नहीं, ये तो नहीं होगा। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, ठीक ना। तो देखिए वैश्वीकरण सभी देश सम्मिलित होते हैं, सिंपल सी बात है। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे न ये है, न ये है, न ये है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 186 का हो जाएगा ऑप्शन ए। वैश्वीकरण के कारण बोल रहा है, तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी से है, ठीक है ना। तो 186 का हो जाएगा, मतलब 186 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 187 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलते हैं 187 नंबर। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था। 1885 में बोला कौन सा राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, मतलब 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक। चलते हैं 188 नंबर क्वेश्चन। 188 नंबर क्वेश्चन बोला है इनमें किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन देखिए आ गया है क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है। तो मतलब किस में हुआ था, कहाँ था, रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक ना। 1992 में हुआ था, ठीक, पर्यावरण विकास के मुद्दे पर, और इसमें 170 देश सम्मिलित हैं, तो रियो डी जेनेरो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 189 नंबर। बोल रहा है 189 नंबर, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, या वैश्वीकरण के मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है, या वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, या वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक से जुड़ा हुआ है। तो 189 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी, आप पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण के बारे में हम पूरा डिटेल समझा दिए हैं। चलते हैं 190 नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पर 190 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। 190 नंबर क्वेश्चन बोला है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, ये सब पूछेंगे। प्रेजेंट में कौन क्या है, और जो फर्स्ट मतलब प्रथम में कौन थे, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो आपको बता दूं तो वर्तमान में न ये है, न ये है, ये तीनों नहीं है। वर्तमान की बात करें तो इनमें ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ठीक ना। और इसको नोट कर लीजिए 190 का। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव वह है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है ना। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक ना, जो कि पुर्तगाल के हैं, और ये 1 जनवरी 2017 से पद पर है अभी प्रेजेंट पे, ठीक ना। तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। चलते हैं 191 नंबर क्वेश्चन। 191 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ 191 नंबर, जो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी, यह ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्वीकरण के परोपकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता, वैश्वीकरण के परोपकारों का तर्क है, ठीक ना। और ये वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता आ जाएगी। देखिए तो कौन सा कथन गलत है। तो 191 का आपको बता दूँ तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये गलत है। क्या हो जाएगा, 191 का वैश्वीकरण के बारे में जो वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है जो कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये ऑप्शन गलत है। बाकी तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी ये सब ठीक है, ठीक।
चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन। 192 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, ये एकदम बिल्कुल सही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, या इनमें से सभी कथन गलत है। देखिए 192 की बात करूं तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये कथन तो सही है बोला, लेकिन यहाँ पर असत्य बताना है। और इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग पहले क्या है, तो ये भारत के द्वारा सभी राज्यों, जो भी राज्य हैं उसके बॉर्डर जो भी है, ठीक ना, सभी राज्य का अपना अपना बॉर्डर होता है। तो राज्य का अपना बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर का जो घेराबंदी होगा और वहाँ पर जो भाषा यूज होगा तो उसके राज्य के अनुसार होगा, ठीक ना। उसके जो राज्य में जैसे मान लीजिए उड़ीसा का है तो वहाँ उड़िया बोला जाता है, तो वहाँ का बॉर्डर जो घेराबंदी होगा तो उड़िया में लिखा रहेगा, या वहाँ बॉर्डर के आसपास उड़िया ही लैंग्वेज में, ठीक ना। तो इनमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से ये नहीं, तो क्या बचा, ऑप्शन बी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन बी जो कि ये गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, तो जो इसकी जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1966 में, ये गलत है, ठीक ना। कब पारित किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन जो कि अधिनियम पारित किया गया था वह 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट मतलब सौंपा गया था, ठीक ना, जो कि भारत सरकार को 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपा गया था, और 1956 ईस्वी में ये पारित हुआ था पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन। 193 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत के विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो भारत का विभाजन जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था भारत का विभाजन, तो ये भी सही है। द्विराष्ट्र के बारे में भारत के विभाजन बोल रहा है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल में बंटवारा, तो ऑप्शन सी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, या ऑप्शन डी है कि विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। देखिए बोल रहा है भारत के विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 193 की बात करें तो यहाँ पे भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ओके, 1947 ईस्वी में। तो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो ये परिणाम था, ऑप्शन ये तो सही है। ठीक, तो धर्म के आधार पर प्रांत पंजाब और बंगाल का विभाजन, तो ये तो अपना पंजाब और बंगाल भी भारत में हो रहा है, तो ये कथन गलत है। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान संगति नहीं थी, ये तो सही है। विभाजन की योजना में यह बात शामिल की गई थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 194 में क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो योजना आयोग की स्थापना 194 का बोल रहा है कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो कि नई दिल्ली में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। एक बात और, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको परसों ही पढ़ाए हैं, मतलब 2 दिन पहले ही पढ़ाए हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए ना बोलते हैं आपको हिस्ट्री जब ये पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही देखिएगा, या हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक ही दूसरे से स्टेटमेंट है, ठीक ना। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 195 में क्वेश्चन बोला है भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था वह कौन सा। तो भारत के लिए जो अभूतपूर्व हिंसा, पहले की जो हिंसा हुआ था या विस्थापन हुआ कि 1947 से, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 196 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच जो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ किस वर्ष हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौता कब हुआ या हस्ताक्षर कब हुआ, तो कब हुआ था, तो 196 का हो जाएगा, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कि चीन के जो तिब्बत के क्षेत्र और भारत के जो है उन दो मतलब कि क्षेत्र के लिए हुआ था, मतलब व्यवसाय के लिए हुआ था, ठीक है ना, पंचशील समझौता। ठीक, तो 196 को जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं 197 नंबर, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सबसे पहले की थी वह कौन सा है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात बोल रहा है, किस राजनीतिक दल ने सबसे पहले की थी। तो मुस्लिम लीग पार्टी ने, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस या हिंदू महासभा ने। तो 197 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात, ठीक ना।
क्योंकि द्विराज सिद्धांत में इसमें जैसे मुस्लिम हिंदू इसके बारे में बताया गया था। और ये आपको बता दूं तो 1900 से, हाँ छोड़ दीजिए, उतना हमें उतना नहीं याद आ रहा है, लेकिन द्विराज सिद्धांत, ठीक ना, ऑप्शन ये इसका डिटेल बताना चाह रहा था, लेकिन डिटेल उतना अच्छे तरीके से माइंड में भी नहीं आ रहा। तो द्विराज सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सबसे पहले की थी वह मुस्लिम लीग ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं वह हमेशा करेक्ट होता है, उसको खुद से हम स्टडी करते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से पहले बना लेते हैं, अच्छे तरीके से सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को देते हैं। इसीलिए उसमें एक भी क्वेश्चन कहीं से भी गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। हम पूरा उसमें गारंटी देते हैं और लेते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक ना। तो चलते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियान सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियान सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे जो कि 1955 जो एफ्रो एशियान सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये बांडुंग में हुआ था। तो बांडुंग जो कि इंडोनेशिया में, ठीक ना, इंडोनेशिया की जगह है बांडुंग, तो वहाँ हुआ था। और एफ्रो एशियान में लगभग 29 देश भाग लिया था। ओके, तो जो बांडुंग है जो कि इंडोनेशिया में है, और इसमें जो एफ्रो एशियान में कितने सम्मेलन मतलब कितने देश भाग लिया था, तो 29 देश, जो कि 1955 हुआ था। चलते हैं 199 नंबर क्वेश्चन। 199 नंबर क्वेश्चन मतलब भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता हुआ था। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो 1972 में कौन सा समझौता, तो शिमला समझौता हुआ था, ठीक। क्यों शिमला समझौता हुआ था, तो 199 का बता दूं, जो कि एक बात और, जो कि 3 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता, 3 जुलाई 1972 को, जो कि इंदिरा के उस समय मतलब इंदिरा गांधी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अली भुट्टो, ठीक ना, दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ था शिमला समझौता पर। और उसमें शिमला समझौता में जो नीति बना था कि दोनों एक दूसरे मतलब दोनों देश नहीं झगड़ा लड़ाई करेंगे, ठीक। चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन पे। 200 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नोआवली, क्या है, नोआवली। अब जिस देश में वह कौन सा देश है, तो नोआवली कौन सा देश में है, तो 200 का हो जाएगा ये नोआवली, जो कि बांग्लादेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 201 नंबर क्वेश्चन पे। 201 नंबर क्वेश्चन बोला बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। चलते हैं 202 नंबर क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। देखिए भारत के जितने भी संघ है, मतलब जितने भी राज्य संघ है, सभी मिलकर मतलब कि तो पूरे भारत की कुल राज्य की बात करें तो अभी 29 है, ओके। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें प्रेजेंट में तो 9 हो गया है। और भारत के जो वर्तमान में कितने राज्य हैं, कौन कौन राज्य हैं, इसका ट्रिक याद करने की 1 मिनट के अंदर में याद कैसे करना है, उसका ट्रिक बताए हैं, जो कि जनरल मतलब सामान्य ज्ञान के अंदर में, जो कि प्लेलिस्ट जो कि सामान्य ज्ञान देखिएगा, जनरल नॉलेज जीके जीएस, तो उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें बताए हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश का नाम कैसे याद करना है ट्रिक के द्वारा, उसका भी बताए हुए हैं, तो जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 9 हैं, ठीक। और भारत में टोटल 29 राज्य हैं। चलते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी। तो गर्म हवा बहुत फेमस फिल्म है, मूवी है, तो ये गर्म हवा किस वर्ष बनी थी। तो गर्म हवा जो कि 203 नंबर क्वेश्चन, जो कि 1973 को बना हुआ था, ठीक ना। तो 1973 को ऑप्शन बी हो जाएगा 203 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 204 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, जो कि महिला का जो आरक्षण मिला 33%, मतलब 33% जो महिला का आरक्षण भी मिला हुआ है, तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है। तो 42वां, 44वां, 65वां या 73वां। तो यहाँ पर 204 का हो जाएगा, जो कि 73वां, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 1992 में संशोधन किया गया था और 33% महिलाओं को मतलब आरक्षण दिया गया था, ठीक। तो 204 का 73वां। चलते हैं 205 नंबर। निम्नलिखित में से उस देश का नाम बताइए जहां एक दल का प्रभुत्व नहीं है, एक दल का प्रभुत्व नहीं है, जो कि मैक्सिको ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन सी है, क्यूबा ऑप्शन डी है, चीन। तो यहाँ पर 205 का हो जाएगा ऑप्शन डी
चीन, ठीक ना, जो कि जहाँ एक दल का प्रभुत्व नहीं है। चलते हैं 206 नंबर क्वेश्चन। 206 नंबर क्वेश्चन बोला 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। ओके, अर्थात बोल रहा है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी थी। तो ऑप्शन ए है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, या ऑप्शन बी होटल ताज पर आतंकवादी हमला, या ऑप्शन सी विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। इनमें से कोई नहीं। देखिए 11 सितंबर 2001 को जो कि घटना घटी थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था, ठीक ना, जो कि यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका पे हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व व्यापार केंद्र पर, जो कि विश्व व्यापार जो केंद्र है उस पर आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें लगभग 19 आतंकवादी का नाम मतलब कुछ संगठन करके था, तो उसमें लगभग हमला किया था। मॉर्निंग सुबह के टाइम में हमला किया था, बहुत बड़ा हमला हुआ था, ठीक ना। तो 11 सितंबर 2001 को तो विश्व व्यापार केंद्र पर जो कि अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। चलते हैं 207 नंबर क्वेश्चन पे। 207 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 10 सेकंड हम रुक जाते हैं, ठीक, और शेयर पहले कर दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि मेन शेयर है। आप लोग फ्री में पढ़ते हैं तो आप मेरे लिए इतना ही तो कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ शेयर करना हो वहाँ शेयर कीजिए। अपने आसपास के बच्चों को बोलिए, अपने दोस्त को बोलिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 207 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1972 ईस्वी को चुनाव में कुल मतदाताओं ने केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था, मतलब साक्षर जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, कितने प्रतिशत थे। तो 1972 का जो चुनाव हुआ था तो 207 नंबर क्वेश्चन का बात करूँ तो ये 15% थे साक्षर, ठीक ना। चलते हैं 208 नंबर क्वेश्चन पे। 2008 बोला जाता है। 208 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया, मतलब किस देश ने सुरक्षा परिषद में सबसे ज़्यादा बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। तो 208 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ये रूस ने किया था। रूस लगभग 120 बार निषेधाधिकार का प्रयोग कर लिया है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 75 ऐसे करके बार इतना निषेधाधिकार का प्रयोग किया, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा रूस की हो जाएगा, ऑप्शन 8 हो जाएगा। 208 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो देखिए जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे इसमें 5 थे, ठीक है ना। सुकरानू है, मार्शल टिको है, पंडित नेहरू है, लेकिन अफरात नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 2 और है, ठीक है। तो 209 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 210 का होगा A.K. गोपालन, जो कि 1904 से 1977 जो कि जिस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे वह कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल, ठीक ना। 210 नंबर क्वेश्चन का केरल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 211 नंबर क्वेश्चन, जो कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। 211 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 212 नंबर तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है। तो नाम ही से पता चल रहा है तेलुगु देशम पार्टी, जो कि तमिलनाडु से है, ठीक। तो यहाँ पे 212 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन पे। 213 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि सिंहासन मूलतः जिस भाषा में फिल्म बनाई गई थी वह कौन सी भाषा। सिंहासन मूलतः जिस भाषा में फिल्म बनाई थी वह कौन सा भाषा में बनी थी। तो मराठी भाषा में, ठीक ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस फिल्म पर थोड़ा ज़्यादा बहस चला था, ठीक ना, आंदोलन भी हुआ था। तो यहाँ पे 213 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 214 नंबर ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ताशकंद समझौता बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और जितने भी वैसे भी सभी VVI हैं। तो 214 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। तो 214 का जो कि 11 जनवरी 1966 को हुआ था, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच समझौता हुआ था। चलते हैं 215 नंबर क्वेश्चन। 215 नंबर क्वेश्चन वाला अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति
का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार अमेरिका में किस राष्ट्रपति को दिया गया था? तो बाराक ओबामा को दिया गया था, 2009 ईस्वी में दिया गया था। चलते हैं 216 नंबर क्वेश्चन पे, 216 नंबर क्वेश्चन पे। 216 नंबर क्वेश्चन 2000 बोला जाता है। तो 216 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अलग घुमा कर आया था, अलग तरीके से, ये अलग तरीके से। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया गया था? तो 216 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956 को पारित किया गया था। चलते हैं 217 नंबर क्वेश्चन, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1952 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? तो 217 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, ठीक, जो कि 6 अगस्त 1952 को। और जो कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन बताए हैं, 1950 को हुआ था। और वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1951 को हुआ था। सबको नोट कर लीजिए। 218 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन है, ठीक ना। 218 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन। उसका नंबर 219 नंबर क्वेश्चन मिला है, जो किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो 219 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1977 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो सिंपल से सब जानता है, मैकमोहन रेखा किसको कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को, चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा, या भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को। तो यहाँ पर भारत और चीन के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन 220 का सी हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य कौन सा है? चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन। तो आपको बता दूं 221 का, तो नाटो में लगभग 29 सदस्य है शायद। तो इसमें चीन नाटो का सदस्य है, मतलब नहीं है, रूस भी नहीं है। हाँ 29 अभी मतलब प्रेजेंट में 30 है, 29 नहीं 30 हो गया है नाटो का सदस्य। आप इसका विकिपीडिया में जाकर देख सकते हैं कौन कौन है। तो अभी ब्रिटेन जो कि है, ठीक। चलते हैं 222 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी? किस राज्य में? तो ये केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी राज्य सरकार बनी थी। चलते हैं 223 नंबर क्वेश्चन, 210 ईस्वी के बिहार विधानसभा में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी, मतलब जेडीयू, कांग्रेस या आरजेडी, ठीक ना। तो 2010, जो कि 2005 से नीतीश से सरकार बन रहा है, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जेडीयू, ठीक ना। तो 223 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो बॉम्बे प्लान के बोल रहा है, तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए बोला है, या भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था, ये ऑप्शन सही है। इनमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ऑप्शन सी हो जाए। इसकी रचना कुल अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, ऑप्शन डी। इनमें से नियोजन के विचार पर पुनः जोर समर्थन किया गया था। तो 224 का हो जाएगा इसका, ये इनमें उद्योगों के ऊपर राज्य स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 225 में, पाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सब जानता है पाकिस्तान के जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? इमरान खान। ऑप्शन डी लगा देना, इसमें नहीं, ऑप्शन डी, ठीक। चलते हैं 226 नंबर क्वेश्चन, भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो बोला भारत के जो शुरुआती दौर में जो विकास की जो नीति अपनाई गई थी वह नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता। तो 226 का हो जाएगा ये उदारीकरण। चलते हैं 227 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। उसके बाद जो राजीव गांधी बना था, तो राजीव गांधी जो गरीबी हटाओ नारे के कारण ही अपना मतलब वोट जीता था और वहाँ मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से बना था, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। चलते हैं 228 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 310 के तहत वित्तीय आयोग मतलब कि आपातकाल जो इमरजेंसी हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है ना, जो कि 1960 के अनुच्छेद के अंतर्गत लगा था। चलते हैं 229 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। आप इसका पीडीएफ तो लेकर मतलब इसका पीडीएफ भी हम देते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा।
तो PDF देखकर तो आप इसको रख लीजिएगा, लेकिन समझना पड़ेगा वीडियो में ही आकर, इसलिए बेस्ट रहता है आपको वीडियो ही देखना। तो वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, एक बार देख लेते हैं तो समझ में आ ही जाएगा, अच्छे तरीके से समझाते हैं। दूसरा बार देखिएगा तो एक तरह से आपको याद ही हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा कीजिए और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो 229 नंबर बोला, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार खाली स्थान ग्रहण किया गया था, जो कि बॉम्बे प्रांत तथा किसान संगठन की मांग से या सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज 229 नंबर ही बताए हैं और लगभग इसका 2 पार्ट और बनाएंगे, 2 या एक ही पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। लगभग 250 क्वेश्चन, 250 प्लस ही होगा क्वेश्चन, ठीक। और इसका जो कि टेलीग्राम पे इसका PDF हम डाल देते हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिए। और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ ही जाइए, क्योंकि उस पर भी MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम रोज़ रात को करते हैं। तो MCQ क्वेश्चन में ज़रूर भाग लीजिए। आप ही के एग्ज़ाम के लिए जो भी MCQ क्वेश्चन करवाते हैं तो वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो उसमें भाग लीजिए, ठीक है। और उसमें हमेशा नोटिस इस पर अभी टेलीग्राम पर डाल देते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है या कुछ भी बात होता है इस पर डाल देते हैं। तो टेलीग्राम पर आपका मोस्ट है शामिल हो जाना है, फेसबुक पर भी शामिल हो जाना है, बिहार बोर्ड का न्यूज़ इस पर मिलता है, इंस्टा पर हमसे प्रश्न बात कर सकते हैं। तो ये दोनों पर ज़रूर शामिल 100% शामिल हो ही जाइए, ये मेरे फ़ायदे के लिए ना आपके फ़ायदे के लिए। इंस्टा पर हमसे प्रश्न बात करने के लिए शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं हम, और इसका यहाँ आंसर भी है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय, टाटा।